मोदी जी कहते हैं कि हम देश भर में बुलेट ट्रेन चलाएंगे और दूसरी तरफ रेलवे कर्मचारियों की ये हालत है कि उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है और फिर भी उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही। इस दोहरे रवैये पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग कभी भी नवीनीकरण के हम लोग कभी विरोधी नहीं रहते। अगर हम लोग नवीनीकरण के विरोधी रहते तो भारतीय रेलवे में जो अभी आपको सामने इसका लोगो दिखाई देता है, ऐसी रेल चलती हुई मिलती। आज हम T18 चला रहे हैं, 180 की स्पीड से गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं। चाहूँगा, क्या ये बात आपको प्रासंगिक लगती है? क्योंकि भारत में अभी भी कई ऐसे दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ तक रेलवे नहीं पहुँच पाई और ऐसे में बुलेट ट्रेन, जब आप भारत की जो है आधारभूत ट्रेनों को ही वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो बुलेट ट्रेन कैसे पहुँचा पाएंगे? अगर जब मेरा निजी तौर पर मत देखा जाए तो बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनों की हमारे को आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 2.5 करोड़ पैसेंजर्स पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हमेशा सीट की वेटिंग में रहते हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने की आवश्यकता है, आम गाड़ियां चलाने की आवश्यकता है। मानवीय रूप से लोग भर के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, बैठने की सीट नहीं मिलती महीने पहले भी बुकिंग करने पे, और ऐसे में बुलेट ट्रेन की बात और ऊपर से कर्मचारियों के साथ ऐसा शोषण, क्या समझेंगे? देखिए, कर्मचारियों के साथ में जो शोषण है उसको ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग लगातार प्रशासन के स्तर पर, रेलवे मंत्रालय के स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारी ग्रीवेंसीज है प्रशासन कुछ सुनता भी है, लेकिन अभी भी बहुत ग्रीवेंसीज ऐसी है कि उनका रिड्रेसल नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को जो चीज़ें सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए कर्मचारियों को आउटपुट देने के बदले में, वो नहीं मिल पा रही है। हमारे तमाम तरह के जो भत्ते हैं उन पर रोक लगा दी जा रही है। हमारे टीए टाइम पर नहीं मिल रहे हैं, हमारे को नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिल रहा है, हमारे किलोमीटर अलाउंस नहीं मिल रहे हैं। भेल, सेल, गेल, एयर इंडिया तमाम चीज़ों का निजीकरण कर दिया गया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि निजीकरण से रेलवे भी नहीं बच पाएगा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रेलवे को निजीकरण तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि रेलवे को निजी हाथों में जाने से बचाएं, और देश की आम आवाम से भी अपील करते हैं कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, देश के आम नागरिक की संपत्ति है। जो 5 रुपये में सफ़र कर सकते हैं, केवल 5% लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। ये देश की आम आवाम को सोचने की आवश्यकता है। जो एयर से सफ़र कर सकते हैं उन लोगों के लिए बुलेट ट्रेनें चलाई जा रही है, तो वो बुलेट ट्रेन में जिनको बैठने का शौक़ है वो एयर से भी उड़ सकते हैं। तो इसलिए देश की आम आवाम को हमारे इस आंदोलन में साथ देना होगा। देश की जनता सर कैसे विश्वास करे कि बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी? क्योंकि मोदी साहब की तरफ से ये भी बयान आता है कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको हवाई जहाज़ की यात्रा करवाई जाएगी, तो जनता तो हर समय धोखे में ही रहती है। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में तो कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, ये सारे देश को मालूम है। कथनी और करनी का अंतर सभी को मालूम है। वहाँ पर एक आदमी 39,000 करोड़ का मालिक था 2014 के अंदर, आज वो 13 लाख करोड़ का मालिक कैसे हो गया है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तमाम उद्योगपति यहाँ से पैसा कमा रहे हैं और भाग जा रहे हैं विदेशों के अंदर, बैंकों का पैसा डूब रहा है, तो ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। देश की जनता सारी चीज़ें समझती है। हम लोग केवल और केवल रेलवे निजी हाथों में ना जाए, इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे कैसे आप लोग काम करेंगे अगर आप लोगों की सुनवाई को सीरियस नहीं लिया जाता, आप लोगों की मांगें नहीं मानी जाती? अभी तो ये हमारा प्रोटेस्ट ARF के लेवल पर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी रेलवे के अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उनको सबको एक साझा मंच उपलब्ध कराएं और सब लोग इकट्ठे होकर इस रेलवे में जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लोगों को भी, उनके परिवारों को भी इसमें शामिल करते हुए एक बड़ा आंदोलन तैयार करें और इस भारतीय रेलवे को बचाने का हम लोग संकल्प लें। भारतीय रेलवे की भारत को जोड़ने में क्या भूमिका नजर आती है सर? ये तो किसी से छुपी हुई बात ही नहीं है। भारतीय रेलवे ही देश को जोड़े हुए है। अंग्रेजों ने केवल इसका जब संचालन किया था तो अपना माल ढुलाई के लिए इसका संचालन करने का काम किया था। अब तो हम लोग कश्मीर से और कन्याकुमारी तक भारतीय रेलवे को चलाने का काम कर रहे हैं। हम पूरी ईमानदारी और शिद्दत से कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे ही इस देश को एक सूत्र में पिरोए हुए है। जी, तो ये हमारे साथ अनूप शर्मा जी थे जो डिविजनल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया रेलवे ट्रेड यूनियन के, और लगभग 28,000 से 30,000 जो कर्मचारी है जो है उनके सुपरविज़न में रहते हैं। और ये आज देखिए तमाम कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ नई दिल्ली DRM ऑफिस के सामने जुटे हुए हैं और भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। तमाम जो समस्याएं, चाहे वो NPS का मुद्दा हो, चाहे रेलवे निजीकरण का मुद्दा हो, अन्य सुविधाओं का मुद्दा हो, उनको लेकर भारी नाराज़गी है लोगों में, और उन्हीं को लेकर आज वो लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। और उन लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय रेलवे एक मजबूत संगठन है और अगर आगे सरकार जो है सुनवाई नहीं करती है, उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो आगे पूरे देश भर में व्यापक रूप से आंदोलन चलाया जाएगा। मैं हूँ सत्येंद्र कुमार।